हेलो स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा का कोर्स बी की जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, उसमें पाठ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। उसे पढ़ेंगे हम। जो शिखर यात्रा है यह कहानी नहीं है, यह एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, और ना ही ये किसी के द्वारा लिखी गई है, ये स्वयं बछेंद्री पाल द्वारा लिखी गई है। ये कोई प्रसिद्ध कहानीकार नहीं है, बल्कि एक एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एक प्रसिद्ध महिला है। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे वो एवरेस्ट की शिखर यात्रा के ऊपर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बछेंद्री पाल के बारे में कुछ जान लेते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि पाठ के पढ़ने से पहले जिन्होंने पाठ लिखा है, या चाहे यात्रा वृत्तांत हो या कहानी हो या उपन्यास हो, कुछ भी हो, सबसे पहले हमें उनके बारे में, जो उनके लिखने वाले उनके बारे में जानना जरूरी है। यात्रा वृत्तांत वैसे तो हमारे जो साहित्य है, साहित्य में आधुनिक साहित्य से लिया गया है। आधुनिक साहित्य में हमारे ज़्यादातर क्या लिखा गया है? हमारे कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये यात्रा वृत्तांत भी किसी कहानीकार या किसी प्रसिद्ध कवि के द्वारा नहीं लिखा गया, या कहानीकार के द्वारा नहीं लिखा गया। ये हमारी एक नॉर्मल कहानी है, नॉर्मल हमारी यात्रा वृत्तांत है, जो बछेंद्री पाल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनका जो चरित्र है उसके बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में जान लेते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। देखो, बछेंद्री पाल का जो जन्म है वो उत्तरांचल के चमोली जिले में मंबा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। तो इसमें से कुछ नहीं आएगा आपके लिए, खाली हम एक नॉलेज के लिए, एक जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। इसके जो कुछ आएगा वो थोड़ा बहुत मैं आपको बीच में बता दूंगी। यदि इसमें से कुछ एक दो प्रश्न बनते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। बछेंद्री अपनी माँ हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। यानी कि 3 बहन भाई थे और ये तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, मतलब गरीब परिवार से संबंध रखती है। उस टाइम पे गरीब थी, और जब ये पढ़ाई का जो खर्चा था उठाने में इनके माता पिता असमर्थ थे, यानी कि पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे। अतः बछेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। यानी कि सिलाई कढ़ाई भी जानते थे वो, और सिलाई कढ़ाई करके उन्होंने अपना पढ़ाई का खर्चा उठाया। 10वीं पास करने के बाद बछेंद्री के जो प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। ठीक है, तो किन्होंने आगे पढ़ाई के लिए मनाया था? इसके मम्मी पापा को इनके प्रिंसिपल ने मनाया था। बछेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए, मतलब संस्कृत से इन्होंने एमए किया है, और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की है। यानी कि एमए बीएड किया है इन्होंने। शिक्षा में क्या लिया है इन्होंने? एमए बीएड किया है। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया है। अब जो पर्वतारोही है ये हमारे संधि में आ सकता है, पर्वत प्लस आरोही होगा। ठीक है, क्या होगा? पर्वत प्लस आरोही, पर्वतारोही। ध्यान रखना इस शब्द का। हो सकता है कि आपके 1 नंबर में आ सकता है ये प्रश्न। होने का गौरव दिलाया। बछेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। मतलब वो चाहते थे, उनको शौक था कि मैं कुछ पहाड़ पर जाऊं, देखूं, वहाँ चढ़ूं, यात्रा करूं। तो एक मन से भी कुछ होता है बचपन में, कुछ ऐसी हमारी वो बन जाती है, सोच बन जाती है कि हमने ये लक्ष्य प्राप्त करना है, और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मतलब अपने जी जान से पूरा कोशिश करते हैं। तो इन्होंने भी वही कोशिशें की। तो बछेंद्री पाल को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था, देखो उत्तरांचल जो है वो पहाड़ पर ही है, पता है ना कि वहाँ काफी सारे पहाड़ है, तो पहाड़ पर चढ़ने का तो उनको वैसे भी थोड़ा बहुत अभ्यास हो गई, तो चढ़ने से रोकता था, और उनके इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था। तब बछेंद्री को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि देखो पहले टाइम में जब इनका जन्म हुआ था उस टाइम के दौरान लड़कियों को की शिक्षा पर या उनकी आज़ादी पर इतनी ज़्यादा मतलब छूट नहीं थी, यानी कि पाबंदियाँ थी।
इसलिए उनके जो बड़े भाई थे वो इन्हें तो रोकते थे और छोटे भाई को उकसाते थे चढ़ने के लिए। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। यानी कि उसको अपने अंदर से ही लगता था कि मैं पर्वत पर चढ़ जाऊंगी। ठीक है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? यानी कि बहुत ज़्यादा वीक या कमज़ोर क्यों समझते हैं? बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में ही पूरी होती रही। क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक और गांव में रहते थे। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ ये रहते थे वहाँ कुछ समय, जैसे बारिश के दिन आते थे तब तो वहाँ से छोड़ देते थे, ऊपर चले जाते, ऊंचाई वाले पहाड़ पे उस पे चले जाते थे। और जब बारिश वारिश बंद हो जाती थी तो वो नीचे वाली अपनी जो तराई वाले जगह है उस पर आ जाते थे, क्योंकि थोड़ा पानी वानी भी ज़्यादा भर जाता है, इस वजह से वो उस जगह को छोड़ देते थे। यानी कि वो जगह को अदला बदली करते रहते थे। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बछेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। यानी कि स्कूल कहाँ था? चढ़ाई पे था। तो वहां जाने के लिए कितने मील, ये आ सकता है कि बछेंद्री पाल को स्कूल जाने के लिए कितने मील पैदल चढ़ाई करनी पड़ती थी, ये याद रख सकते हो तुम, क्योंकि ये आने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कई बार ऐसा होता है ना, पाठ में नहीं मिलता कि कहाँ से आए कहाँ, तो यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, प्रश्न बन सकते हैं, आप इस चीज का ध्यान रखिए। और उतरनी पड़ती थी। ठीक है, तो ध्यान रखना। इधर बछेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, मतलब जैसे इनकी पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। तो ये जो इंडियन माउंटेन फाउंडेशन है ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट शब्द है, इसको तुम याद रख सकते हो कि कौन सी उसने एवरेस्ट अभियान जो चलाया था उसमें महिलाओं की खोज शुरू की थी। ठीक है, चढ़ाई के लिए। बछेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। बछेंद्री को तो शौक तो था ही वैसे भी चढ़ने का, वो चाहती थी चढ़ाई पे चढ़ना, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना चाहती थी। तो उसने क्या किया, इस अभियान में अपने आप को शामिल कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान बछेंद्री 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। तो पहली जो चढ़ाई थी उनकी, उन्होंने क्या किया था, उस पर चढ़ गई थी सफलतापूर्वक। यानी कि कोई बाधा नहीं आई थी, बिना बाधा के बिना कठिनाई के वो चढ़ गए थे। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। ठीक है, तो ये हमारा बछेंद्री पाल के बारे में कुछ बताया गया है, और इसमें थोड़ा सा और है वो भी पढ़ लेते हैं हम। क्या है? बछेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। अब ये जो हमारे पास संपूर्ण है, ये शब्द आ सकता है, संपूर्ण दिखाई दे रहा है ना लिखा हुआ संपूर्ण, तो सम प्लस पूर्ण होता है, ये भी हमारी संधि है, सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। ठीक है, विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। ये जो कहानी लिखी है इन्होंने, बछेंद्री पाल ने स्वयं लिखी है, इनके स्वयं के द्वारा लिखी हुई है, किसी भी कवि या किसी की वैसे लिखी हुई नहीं है। ये यात्रा इन्होंने जो लिखी है अपने आप, अपनी यात्रा स्वयं कलमबद्ध किया है। ठीक है, मतलब कलमबद्ध का मतलब होता है अपने अपने आप इन्होंने लिखा है इसे। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। जो ये अंश है, मतलब थोड़ा सा लिखा गया है, ये थोड़ी सी लिया है उसमें से, छोटा करके लिखा गया है, तो ये उसी में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बछेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि जो बछेंद्री पाल जी है उन्होंने इस यात्रा वृतांत में, यानी कि जो इन्होंने चढ़ाई की जो यात्रा वृतांत लिखा है, एवरेस्ट की कहानी जो लिखी है, यात्रा वृतांत लिखा है, इसमें इतनी जान डाली हुई है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ही यात्रा कर रहे हैं, यानी कि हम ही एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं। और
उसके दौरान जो जो वहाँ घटनाएं हुई है उसको घटनाओं को हम खुद महसूस करते हैं जैसे ये सब हमारे साथ ही हो रहा है। मतलब उसमें इतने शब्दों के द्वारा इतने उससे लिखा गया ये यात्रा वृतांत है कि इसको पढ़ के 1 मिनट भी हम इससे हटते नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, सब कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत अच्छे तरह लिखा हुआ है, बहुत अच्छा कमलबद्ध किया हुआ है, कलमबद्ध किया हुआ है। तो ये दिखता तो थोड़ा सा हमें पढ़ते, जो शुरू में बच्चे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा कठिन लगता है, पर इतना कठिन नहीं है। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब समझ आ जाएंगे। आज हमने बछेंद्री पाल का परिचय, इनके चरित्र चित्रण के बारे में ही जाना है। ये कहाँ से थे, कौन से सन में इनका जन्म हुआ, इनके बारे में जाना है। अगली जो वीडियो बनेगी वो हम एवरेस्ट के बारे में, इनकी चढ़ाई के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर करना ना भूले।